नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्लोरिंग का फुल प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि फ्लोरिंग में कौन सा सैंड यूज़ करें और क्या मेजरमेंट के हिसाब से डालें। तो चलिए, सबसे पहले स्टेप जो हमारी होगी वो फ्लोरिंग की। सबसे पहले आपको लेवल करना है पूरा बिल्डिंग का। तो लेवल करके जगह जगह पे ऐसे बुल आप डालना पूरा डाल सकते हैं बुल जगह जगह पे। तो इससे क्या होगा कि हमको एक तो पता चल जाएगा कि अपना जो नीचे जो मोटर आ रहा है वो कितना इंच का आ रहा है, क्या है, किधर स्लोप है। तो उससे पहले फर्स्ट स्टेप बुल की, और जो सेकंड स्टेप हमारी होगी वो पत्थर फिक्स करने की। तो अभी मैं बताता हूँ, जैसे ये सेंड है तो सेंड का जो रेशा मैंने लिया है वो 15 बैग तो सैंड और 1 बैग सीमेंट। ये रेशा थोड़ा कम इसलिए लिया क्योंकि नीचे भी हम सीमेंट का पानी डालेंगे और ऊपर भी सीमेंट का पानी डालेंगे तो ये सीमेंट फुल हो जाएगा। और इसमें पकड़ना क्या है, रिवर्स सैंड इस फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अभी जो मार्केट में चल रहा है एम सैंड भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है एम सैंड। ये इसको रोबो सैंड भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जब से मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जब भी हम सीमेंट मिक्स करते हैं तो ये इसकी जो सेट होने की कैपेसिटी है वो बहुत ही फास्ट है। तो जो जितना जल्दी फास्ट हो जाता है तो उस समय में मार्बल लगाने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिवर्स सैंड ही है। तो मैं ये रिवर्स सैंड ही सेलेक्ट कर रहा हूँ मार्बल के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, मिट्टी की मात्रा कम है और जो सीमेंट हम जो डालेंगे तो इसकी कैपेसिटी जो इसकी सीमेंट के साथ में है वो धीरे धीरे सेट होगी। तो उससे क्या है, हमारी पकड़ जो पत्थर के साथ है वो ज़्यादा होगी। इसीलिए मैं ये जो रिवर्स सैंड है वो यूज़ करूँगा। अब जो हमारा थर्ड जो स्टेप है, सेकंड आपको करना है क्यूरिंग हो सके तो आप 1-2 दिन पहले कर लें। जितना पानी डालेंगे उतना ही फ़ायदा है। फ़ायदा ये रहेगा, जब मार्बल जब लग जाएगा तब उसके नीचे पानी जाने से ज़रा, इसलिए आप उसको गीला कर दीजिए। हो सकता है 2 या 3 दिन पहले से ही आप क्यूरिंग चालू कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फ्लोरिंग लगने के बाद आप पानी ऊपर से तो जाएगा नहीं। तो अब थर्ड स्टेप जो हमारी आ रही है, थोड़ा सीमेंट डाल दें पानी के ऊपर। तो जो भी लूज़ मोटर होगा या मिट्टी होगी तो आपको मसाले में फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद में कि आप झाड़ू लेके पूरा सीमेंट का पानी पूरा फैला दें, ताकि इससे क्या है, जो मोटर डालेंगे, सैंड और सीमेंट का जो मिक्स किया हुआ मोटर डालेंगे तो इसकी जो पकड़ है नीचे से बहुत अच्छी पकड़ मिल जाएगी हमको। और जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो मोटर को हम लेवल बिछाएंगे। मोटर को बराबर लेवल में बिछाने के बाद में हम टेस्टिंग करेंगे। हम इसमें केमिकल जॉइंट में केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी पूरा आपको मैं बताऊंगा। बस में हाँ बस में हम पत्थर को पहले कच्चा रख के देख लेंगे।
आपको मिट्टी को साफ कर देना होगा उसकी। अब हम इसको नीचे सीमेंट डालने के लिए वाइट सीमेंट यूज़ करेंगे। तो ये वाइट सीमेंट, इसको हम क्या थोड़ा पानी में मिक्स कर देंगे। तो सीमेंट का जो रस्सा होगा जब भी आप डालेंगे तो जो अपना मोटर है उसके ऊपर एक परत दिखनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हम सीमेंट लेंगे इसको। जो वाइट सीमेंट हम जो डाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसका एक ही रीज़न है, पत्थर जो है हमारा लाइट कलर का है। तो और वो बहुत से ये पत्थर जो लाइट कलर का है वो पारदर्शी पत्थर है। तो इसके हिसाब से हम ये नीचे जो वाइट सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर ब्लैक किया तो इसका जो शेड है वो डार्क हो सकता है वाइट सीमेंट से। तो पत्थर का जो शेड है वही शेड ओरिजिनल दिखे, उसके लिए हम वाइट सीमेंट प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं। वाइट कपड़े से जो एज है इसको अच्छी तरह से साफ कर देंगे। फिर उसके बाद में हम केमिकल इस पर अप्लाई करेंगे। तो केमिकल हम जो यूज़ करेंगे उसका मतलब बड़े दूर आके मुझे बग में लाके तो दूर दे लगे। हाँ बिना केमिकल नीचे नहीं निकल एक बार थोड़ा नाक ऐसा किए बजा नीचे निकल थोड़ा नागिन दादू मामल ना आपको इस तरीके से ये जो केमिकल है वो यूज़ नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, जब आपकी पॉलिश होगी तब जॉइंट ओपन हो जाएंगे। तो इसके ये गलत तरीका है। अब यहाँ पे मैं आपको सही तरीका बताऊँ। पहले एज को अप्लाई करें इस ताकि इससे क्या होगा, जॉइंट जो ओपन होते हैं वो कभी भी ओपन नहीं होंगे ग्राइंडिंग के बाद में। तो इस तरह से आपको केमिकल आपको अप्लाई करना है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है वो इसका मेन रीज़न एक ही है कि पत्थर जो लगेगा उसके बाद में ये होलो नहीं रहेगा। तो इस तरह से फिक्स करेंगे। हाँ चल, उसके बाद में हम पत्थर रखते ही हम केमिकल अप्लाई करना चालू कर देंगे, ताकि जैसे जैसे पत्थर को लकड़ी से मारेंगे तो थोड़ा वाइब्रेट होगा तो ये केमिकल सीधा ही के अंदर चला जाएगा। परफेक्ट लाइन देखने के लिए तो एक पीस के 3 पीस कर दीजिए। तो इससे क्या आपका जो लेवल है वो परफेक्ट दिखने लग जाएगा। तो इस पीस कर दीजिए। कुर्ती रख आई गए थोड़ी। पत्थर लगने के बाद में आपको जो केमिकल है वो वापस एक धागे की सही से आप उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, ताकि जहीं पे भी थोड़ा सा भी गैप होगा उसके अंदर चला जाएगा ये केमिकल। और जो मेरा केमिकल बनाने का वीडियो भी आप देख सकते हैं, अगर तो जॉइंट इटालियन मार्बल जॉइंट केमिकल करके वीडियो का नाम है। तो ये पूरे जॉइंट पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में चलिए हम देख लेते हैं कि जो हमारा एक केमिकल है वो अगर जॉइंट में कैसा दिखेगा।
तो जो पहले पत्थर लगाए हुए हैं उसको थोड़ा ग्राइंड करके हम देख लेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हमने 3 कलर मिक्स किए हैं पिगमेंट। एक तो वाइट कलर है, एक आइवरी कलर है और एक बेज कलर है। तीनों को मिक्स करके मैंने ये बनाया कलर। तो इसकी जो फाइनल जो पोजीशन आएगी जॉइंट की, चलिए हम एक थोड़ा कॉर्नर ग्राइंड करके हम देख लेते हैं। तो ये जॉइंट हम ग्राइंड कर